ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन सबकी बहुत ही स्नेह भरी यादों के साथ वतन में बाबा के पास जाना हुआ। बाबा के पास तो पहले से ही बहुत सारे बच्चे पहुँचे हुए थे और बाबा सबको दृष्टि के द्वारा, वरदानों के द्वारा भरपूर कर रहे थे। कुछ सेकंड के बाद मैं क्या देखती हूँ, बाबा ने सबको एक बहुत सुंदर मॉडल दिया और हर एक के सामने वो मॉडल बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा कि इसे ध्यान से देखो, और जैसे हर एक अपने उस मॉडल को टच करता था, उस मॉडल के अंदर किसी की कोई एक लाइट जलती थी, टिम टिम करती, और किसी के मॉडल में टू टू की आवाज़ आती। किसी के मॉडल में कभी लाइट ऊपर नीचे, और किसी के मॉडल में कभी ऊपर नीचे लाइट भी नहीं है, अंधेरा है। तो बाबा भी मुस्करा रहे थे, बच्चे भी मुस्करा रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चे बाबा के पास अमृत वेले मीठी मीठी रूह रूहान में बाबा को अपने पुरुषार्थ के बारे में, सेवा के प्लान्स के बारे में, और बाबा ने जो बच्चों को विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी दी है, उसके बारे में बाबा से रूह रूहान करते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे पुरुषार्थ में एक दो से बढ़ कर के रेस कर रहे हैं, और कई बच्चे सेवा के प्लान, उसको प्रैक्टिकल लाने में बहुत मेहनत कर रहे हैं, और कई बच्चे हैं विचार करते रहते हैं क्या करें, कैसे करें। तो बाबा ने कहा कि बाप ने जो बच्चों को स्वयं संपन्न बनने की, विश्व परिवर्तन की, नई दुनिया लाने की जो जिम्मेवारी दी है, बच्चे बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, पुरुषार्थ में अटेंशन की कमी है, और कुछ बच्चे कभी कभी ज़्यादा सोचते हैं लेकिन साइलेंस में बैठ कर के नहीं कर पाते हैं। बाबा कह रहे थे जैसे विस्तार में बहुत जाते हैं, उनको बिंदी लगाना वो कम आता है। तीसरी बात बाबा ने कही कि जैसे साइंस इतने नए नए साधन निकाल रही हैं, एडवांस होती जा रही हैं, लेकिन बच्चे जो है साइलेंस की शक्ति के द्वारा जो कार्य संपन्न और परफेक्ट होना है, उसमें कभी कभी ढीले हो जाते हैं। फिर बाबा ने क्या दिखाया कि सामने एक ऐसा दृश्य था जैसे बहुत तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है और प्रकृति हलचल कर रही है। तो बाबा ने कहा, बच्चों को बाप ने पहले ही बताया है
कि परिस्थितियाँ अपना पेपर और परफेक्शन के लिए बच्चों के सामने आती हैं। पेपर भी लाती हैं और बच्चे अपनी जो परफेक्शन स्टेज है उस स्टेज के द्वारा पेपर को कैसे क्रॉस करते हैं। फिर बाबा ने दिखाया कि एक और सुंदर सा मॉडल था, ट्रांसपेरेंट था, उसके अंदर इतनी ज़बरदस्त पावरफुल लाइट थी और लेकिन उसमें लाइट दिखाई नहीं देती थी। बाबा ने कहा जितना बच्चे बिंदी स्वरूप की स्थिति में टिकते जाएंगे उतना बच्चों की पावर भी बढ़ती जाएगी, परफेक्शन की स्टेज की ओर जाएंगे और बाप ने जो बच्चों को कार्य दिया है उसको एक्यूरेट और संपन्न परफेक्ट बना सकेंगे। बाबा ने कहा भविष्य राज दुनिया का कारोबार और भविष्य राज दुनिया जो है वो नज़दीक आने वाली है। बच्चे उसके नज़दीक पहुंच भी रहे हैं, लेकिन बीच में एक ऐसी बाधा है, उस बाधा के कारण अभी तक उसके समीप नहीं पहुंचे हैं, बॉर्डर पर हैं। तो बाबा ने कहा कि इस बॉर्डर के नज़दीक पहुंचने के लिए बच्चों को विशेष अपनी बिंदु स्वरूप और अपनी आंतरिक स्थिति को एक तो साक्षी और ये पेपर परीक्षाएं परफेक्ट बनाने के लिए आ रही हैं, वो बाबा ने बताया। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया, बाबा ने सबको भोग स्वीकार कराया और जिनके निमित्त भोग थे बाबा को याद दिया। खास करके अवधेश बहन के निमित्त, भोपाल जोन की जोन इंचार्ज अवधेश बहन के निमित्त भी बाबा ने पहले भी याद प्यार तो दे ही दिया था। आज भी बाबा ने कहा बच्ची ने अपने स्नेही और लाइट स्वरूप के द्वारा अनेक VIPs को, माइक्स को बाप के कार्य के नज़दीक लाए और बच्ची ने बहुत ही निर्विघ्न रूप से और सबको साथ लेकर के अनेकों की, ब्राह्मणों की और सबकी सेवाएं की हैं और जो सेवाएं उसने की हैं अब उसकी पालना का स्वरूप बन करके जो निमित्त हैं उसको आगे बढ़ाना है। फिर जिन जिन के भोग थे बाबा ने उन सबको इमर्ज किया। इमर्ज करते हुए एक एक को बाबा दृष्टि और दृष्टि के साथ वरदान भी दे रहे थे। बाबा ने कहा कि जिनके निमित्त भोग लगाया है उनका भी भाग्य बनता है और भविष्य में भी उनको योग के वाइब्रेशन बहुत मदद करते हैं। सबको बाबा ने याद दिया और अपने हाथ से भोग भी स्वीकार कराया। ओम शांति।